एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनी माइंड्स। आज ये लेक्चर नंबर 3 हो गए इस चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ रूरल लोकेलिटी। बेसिकली इस ये वाला सेक्शन में हमें इसके बाद से जो भी आने वाला सेक्शन है उसमें हम एक एग्जाम्पल, एक केस स्टडी को लेकर चलने वाले एक विलेज पर जो कि गनावली नाम से है। इसमें हम जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन और लिटरेसी लेवल और जो अभी तक के जो सेक्टर्स हमने पढ़े हैं उसको समझने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Nikhil lives with his family in Ganauli, a village in the Panchkula district of Haryana. Nikhil's father is educated and works as a postmaster. So father क्या करते हैं? Father एक postmaster है at the Ganauli sub post office. His mother is a homemaker who takes care of Nikhil and his younger sister Kirti. In her free time, she takes tuitions and teaches the children of the villages. And mother पढ़ाते हैं, तो teachers. अब आप बताओ, पोस्ट मास्टर और टीचिंग करना दोनों में नॉलेज रिक्वायर्ड है, और जिधर लिटरेसी रिक्वायर्ड होता है उस फील्ड को हमने किस में डाला था? एक तो दो फील्ड है, एक है क्वाटनरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। सो बेसिकली जो काम फादर और मदर कर रहे हैं वो टर्शरी सेक्टर में आता है, बिकॉज बेसिकली दे आर डूइंग व्हाट, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर द विलेजेस, राइट। अब बात करते हैं जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन का। गनावली हैज अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 831 पीपल विथ 148 हाउसेस। द मेल पॉपुलेशन आउट ऑफ द टोटल इज 442। सो 831 में से 442 मेल का पॉपुलेशन है, फीमेल पॉपुलेशन इज 389। लिटरेसी रेट का बात करते हैं तो द लिटरेसी रेट ऑफ गनावली विलेज इज 58%, आउट ऑफ विच, सो टोटल लिटरेसी रेट 58% है, और उस 58% को उसके अंदर मेल्स एंड फीमेल्स का क्या मतलब क्या परसेंटेज है वो देखने वाले अभी हम। 62.22% मेल लिटरेसी एंड 53.21% फीमेल लिटरेसी। मतलब जो टोटल परसेंटेज है वो है वो है 58% लिटरेसी रेट। सो सपोज ये हमारा एक पाई चार्ट है। सो अगर ये पाई चार्ट हमें बताता है कि लिटरेसी परसेंटेज एंड जो, हाँ, लिटरेसी परसेंटेज का बात करें तो ये 58% है, सो स्लाइटली मोर देन दिस थिंग। एक मिनट, हाँ, 58% लिटरेट है और बाकी के अनएडुकेटेड है, अनएडुकेटेड बाकी का 42%। अब इस 58% का बात कर रहे हैं, इसको एज अ होल हम वापस से एज अ पाई चार्ट बना सकते हैं। इसमें बात करें तो 62.22, सो समवेयर अराउंड इतना 62.22% मेल एंड 53.21% फीमेल एडुकेटेड है। सो ये अगेन मेल प्लस फीमेल परसेंटेज, राइट। सो बस ये एक बेसिकली ये बस इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स है जो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि कितना परसेंटेज में फीमेल्स एडुकेटेड है, कितने परसेंटेज में मेल एडुकेटेड है, एंड उनका इक्वल मतलब उनका हर एक जो सेक्टर है जो हम अभी तक पढ़े हैं उसमें क्या क्या उनका रोल है। सो बेसिकली ये बस एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग फिट करने के लिए हम इस केस स्टडी को लेकर पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस विलेज में डिटेल में पढ़ेंगे। In Ganali, out of the total population, 465 people are engaged in economic activities. So, जितने भी लोग हैं उनमें से इतने 465 people actually economic activities में involved हैं। 80 80.43% of the workers describe their work as main work. Main work, that is employment or earning for more than 6 months.
while 19.57% were involved in marginal activity providing livelihood for less than 6 months. Of the 465 workers engaged in main work, 32 are cultivators, that are owner or co-owners, while 102 are agricultural laborers as per the census of 2011. So, इसको hmm. So 80.43% of workers describe their work as main work. मतलब 80.43 या राउंड ऑफ करके 80.4% ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली वर्क करते हैं, जो एक्चुअली एम्प्लॉयड है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, उनका रनिंग इनकम है, मेन वर्क करते हैं एंड दे हैव फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट. While 19.57 or rounding off to 19.6% marginal work में मार्जिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. मार्जिनल का मतलब होता है वेरी स्मॉल इन अमाउंट, मतलब छोटे मोटे काम में इन्वॉल्व रहते हैं. ये कितने हैं? ये 19.6% है, तो ये छोटे मोटे काम लेस देन 6 मंथ्स का होता है. तो जो 465 वर्कर्स है, 32, तो अभी जो हम बात किए 465 आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो 465 में से 32 कल्टिवेटर्स है. 32 क्या है? कल्टिवेटर्स है. वाइल 102 आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स. एग्रीकल्चरल लेबरर्स मतलब 32 ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्चुअली ओन करते हैं या फिर को ओनर है लैंड्स के, और 102 ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली इन लैंड पर काम करते हैं. तो आप देख सकते हैं कि कितने कम लोग के पास एक्चुअली लैंड है उनके नाम पर या को ओनर्स हैं, और कितने ज्यादा नंबर में, दैट इज 102 में 102 पीपल आर एक्चुअली लेबरर्स वर्किंग फॉर दीज ओनर्स और को ओनर्स. आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज. तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था गनौली विलेज का, बेसिकली इसमें हमने क्या क्या देखा, एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको. इसमें बेसिकली हमने जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि कितने लोग हैं, कितने घर है, और कितना प्रपोर्शन है मेल एंड फीमेल का. उसके बाद हमने देखा कि कितना लिटरेसी रेट है, जो है 58% लिटरेट है, जिनमें से लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स ज्यादा है फीमेल से, और ये हम हिस्ट्री में पढ़ते भी आए हैं. उसके बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हो, अभी तो पढ़ेंगे डिटेल में, बट इन शॉर्ट हमने देखा कि कितना परसेंटेज मेन वर्क करते हैं, दैट इज 80.4%, और 19.6% ऐसे लोग हैं जो मार्जिनल छोटे मोटे काम करते हैं, जिनका इनकम फिक्स नहीं होता और लेस देन 6 मंथ्स तक काम करते हैं. उसके बाद हमने देखा कि जो 465 लोग हैं, उनमें जो उनमें से 32 ऐसे हैं जिनके पास एक्चुअली कोई लैंड है उनके नाम पर, और 102 ऐसे लोग हैं जो बस उन लैंड पर काम करते हैं और दे वर्क एज लेबरर्स एंड दे गेट पेड फॉर दैट. अब हम जनरलाइज करके पढ़ने वाले हैं कि एक रूरल एरिया में किस टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटीज यूजुअली होते हैं, और उसको थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे. People in rural areas follow different types of economic activities to earn their living. Some of them are farmers, others are agricultural laborers, while some others work in secondary, tertiary sectors. तो बेसिकली तीनों सेक्टर में काम किया जा रहा है रूरल एरिया में, दैट इज प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शरी. क्वार्टनरी सेक्टर यहाँ पर हम नहीं गिन रहे, बिकॉज क्वार्टनरी थोड़ा और एडवांस हो जाता है, जिधर मशीन लर्निंग और डिटेल्ड नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है, और वो फिलहाल विलेजेस में हमारे लैकिंग होते हैं. इसीलिए हम टर्शरी तक ही जा पाते हैं, जो है सर्विस प्रोवाइडर्स. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद एग्रीकल्चरल लेबरर्स. एन एग्रीकल्चरल लेबर is a person who does not own a piece of land and works on someone else land. मतलब ऐसे लोग जो खुद के लैंड उनके पास होता नहीं है, वो दूसरे के लैंड पर काम करते हैं और उनको पैसा मिलता है. They perform agricultural activities on these lands and therefore earn their living through primary economic activities. So since वो लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, हमने देखा कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है जिसमें प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है. तो प्रोडक्शन लाइक फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन लाइक क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, उसका हार्वेस्टिंग करना एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये एग्रीकल्चरल लेबरर्स उनमें काम, उन लैंड्स पर काम करते हैं और देखभाल करते हैं, उसको फिर फाइनली हार्वेस्ट करते हैं. In most agricultural villages, the number of agricultural laborers is very high.
तो हम देखें कि लेबरर्स का अमाउंट हमने पहले भी देखा है, गनौली विलेज का भी स्टैट्स, कि एग्रीकल्चर लेबरर्स ज्यादा अमाउंट में है दैन दी पीपल हु आर एक्चुअली ओनिंग लैंड्स। बोथ मेन एंड वुमेन वर्क एज एग्रीकल्चरल लेबरर्स, तो दोनों काम करते हैं। फिर आता है कल्टिवेटर्स। कल्टिवेटर्स आर पीपल हु आर ओनर्स और co-owners of the land where they cultivate crops. Most of these cultivators have big plots of land where they employ agricultural laborers. Some of the cultivators are small landowners who are involved in growing crops for the survival of their families. They also belong to the primary sector of the economy. तो ये लैंड ओनर्स भी प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में बिलोंग करते हैं। इधर हमें दो टाइप के लोग मिलते हैं जो लैंड ओन करते हैं, लैंड ओनर्स की बात हो रही है, बट जो कि बिग लैंड्स ओन करते हैं, बिग लैंड्स, और जो कि स्मॉल लैंड्स ओन करते हैं। अब जिनका पास स्मॉल लैंड्स है वो बेसिकली क्रॉप ग्रो इसीलिए करते हैं टू सेटिस्फाई देयर फैमिली नीड्स, टू सेटिस्फाई फैमिली नीड्स। और बिग लैंड्स वो लोग ओन कर, जो लोग बिग लैंड्स को ओन करते हैं वो सेटिस्फाई अपने नीड्स को करते ही है, सेटिस्फाई नीड्स। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है उसको बेच देते हैं, दे सेल इट ऑफ, सेल ऑफ, दे गेन मनी, राइट। सो ये भी लैंड ओनिंग भी, जो जो ये लोग जो कल्टिवेटर्स है वो भी प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हम कुछ अदर प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़ने वाले हैं, और ये हमारा कुछ अदर प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़ते हैं। इन एडिशन टू एग्रीकल्चर, मेनी रूरल हाउसहोल्ड्स एंगेज इन अदर प्राइमरी एक्टिविटीज फॉर देयर इनकम। तो अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर लेबरर्स और खुद का लैंड को ओन करना, लोग और भी छोटे मोटे काम में इन्वॉल्व है जो प्राइमरी एक्टिविटी में ही होता है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। आइटम प्रोसेस्ड आइटम्स नहीं बना रहे, राइट, ना कि कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सेकेंडरी और टर्शरी तो है ही नहीं। सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट प्राइमरी। एनिमल हस्बेंड्री, rearing livestock such as goats, sheep and pigs for meat, milk and wool. फिर आता है फॉरेस्ट्री, कलेक्टिंग वुड, रबर एक्सेट्रा फ्रॉम द फॉरेस्ट, फिर उससे जो रिलेटेड फर्नीचर सब बनता है। फिशरीज, हार्वेस्टिंग फिश फ्रॉम rivers, ponds and coastal areas. Sericulture, producing silk through rearing of silkworms, जो आपको दिख रहा है, सिल्क वर्म्स को रेयर करके इनको हॉट वाटर में डाल के, जो कुकून से उसको हॉट वाटर में डाल के सिल्क वर्म्स एक्चुअली उनको मार दिया जाता है, देन उनका सिल्क को यूज करता है। बट सिंस हम इनडायरेक्टली एनिमल को हार्म कर रहे हैं, तो इसका भी एडवांस टेक्नोलॉजी सब आ रहे हैं जिससे हम किलिंग ऑफ सिल्क वर्म्स को रिड्यूस कर सके। और इससे जो लोग इसमें इन्वॉल्व भी होते हैं उनमें भी हॉट वाटर सब डील करने से बहुत उनको भी तकलीफ होता था, इसलिए अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब आ गया है जिससे दोनों का पर्पस सॉल्व हो सके। फिर आता है एपिकल्चर, दैट इज बी कीपिंग फॉर हनी एंड अदर बी प्रोडक्ट्स। सो ये बस ऊपर ऊपर से छोटे छोटे अदर एक्टिविटीज को शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है, जो दूसरे प्राइमरी एक्टिविटीज है जो विलेजेस में परफॉर्म होते हैं। फिर आता है इंडस्ट्री वर्कर्स। अब ये रहा हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज। हम नेक्स्ट क्लास में इधर से कंटिन्यू करेंगे, दैट इज इंडस्ट्री वर्कर्स। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड लेक्चर्स अब रेगुलरली आते रहेंगे। आई एम रियली सॉरी मैं नहीं बना पा रहा था वीडियोस, बट आई होप आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया होगा, और इस वीडियो को पढ़ के आपको बहुत चीज़ें क्लियर आएगा। ये केस स्टडी से बेसिकली केस स्टडी इसलिए था ताकि आपको समझ में आए कि एक विलेज को माइंड एक एज अ रियल लाइफ की कैसे एक्टिविटीज करते हैं एंड सेक्टर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।